मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में रात के अभी 3 बज रहे, अभी चाय पीने का मन हुआ। जैसे कि हमारे पास चाय पत्ती थी नहीं, मगर इतना हम लोगों को पेशेंस ही नहीं है चाय के मामलों में। सो अभी 3 बजे देखो चाय बन रही है। सो दूध उबल रहा है और मैंने चाय दे दी है, शिवाजी का ला के दी है। देखो क्या ये मस्त कलर आ रहा है, धीरे धीरे कलर आ रहा है। अब चाय बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। 3 बजने में बस 5 मिनट बाकी है और हम लोग अभी उठे सुबह से। उठने के बाद मतलब सब फ्रेश हो गए थे, फिर प्लान बना कहीं जाने का और अभी खाना खा रहे हैं। सो 3 बजे अभी हमारे राइस आ चुका है। सुबह से चाय नहीं पी, कल रात को जैसे चाय पी के सोए थे और सुबह उठे ब्रश व्रश के सब फ्रेश हुए, अभी खाना खा रहे हैं। उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। सो हम लोग निकल चुके हैं और हमारे पीछे जितने भी लोग हैं ये सब जा रहे हैं। और आज मैंने येलो पहना हुआ है। बस अभी टैक्सी बुक किया है, टैक्सी कब तक आएगी ये नहीं पता। और जो वहाँ का ट्रेन टाइम है वो 4:50 पे है और 4:08 पे टैक्सी आएगी, लिखा हुआ आ रहा है, मगर कब तक आएगी ये नहीं पता। सो देखते हैं पहुँच पाते नहीं पाते। पहुँच गए तो फिर से नया प्लान बनाए घूमने का, आपको वोकजाल में जाके बताता हूँ। सो हमारी टैक्सी आ चुकी थी और टैक्सी में 4 लोग अलाउ थे, तो मैं और मिखल रुक गए, वो तीनों को भेज दिया और अभी हम लोग बस से जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वोकजाल। और वोकजाल आने के बाद अभिलाष और नेहा और सृजनी, मैं और मिखल 5 लोग हैं, तो उन तीनों को पहले ही भेज दिया था। सो अभी हम लोग जाएंगे, जब उन्होंने टिकट ले रखा है, बस हम लोग को जाना है और ट्रेन में चढ़ना है। मैं खुद तो सो ये हमारी ट्रेन है और इसी ट्रेन से अभी हम चलेंगे। टिकट वगैरह तो हो चुका है, बस देखते हैं सीट कहाँ मिलती है और कैसे टाइप की सीट मिलती है। 5 लोग हैं, अलग अलग ना मिल जाए बस। तो फाइनली हम लोग को सीट मिल चुका है। अंधेरा बहुत है और ये इस साइड एक सीट है, लेफ्ट साइड, और राइट यहाँ पे 2 सीट है और आगे 2 सीट है और आगे उसके आगे 1 सीट है। सो हम लोग को 5 सीट मिल चुका है, सब बैठ चुके हैं। सो जिस ट्रेन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें अभी देखा, नोटिस किया तो इसके नीचे लकड़ी रखा हुआ है। ये किस काम आएगा ये तो नहीं पता। और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ये अगर ठंडा लगेगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वैसे जो यहाँ के अंदर टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, तो इतना कुछ खास दिक्कत हो नहीं रहा है। बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, सो देख सकते हो। सो हम लोग लवी पहुँच चुके हैं और ट्रेन हमारी अभी रुक चुकी है। सो चलते हैं बाहर। सो फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और इसी ट्रेन से आए और ट्रेन के ऊपर से धुआं निकल रहा है। सो हम लोग अभी बाहर निकलते हुए वोकजाल के, और वोकजाल के बाहर वैसे दिखा रहा था बारिश होगी, मगर अभी तो इतना दिखा नहीं रहा है बारिश है। लास्ट टाइम भी आए थे तो बारिश हो रही थी और अभी भी आए, सो बारिश जैसा ही माहौल है, मगर बारिश तो खैर नहीं है। ये अच्छी बात है कि बारिश नहीं है। बारिश होती तो पूरा प्लान चौपट हो जाता। यहाँ का पता नहीं चलता है कब बारिश कब ठीक। और यही है वो मेट्रो, देखो रात को भी मेट्रो आ रही है। रुको। सो अभी मेट्रो आएगी, आपके सामने से देख सकते हो कि कितना मस्त मेट्रो चलता है यहाँ पे। सॉरी ये ट्रैम है, मैं मेट्रो बोल रहा था तब से। ये ट्रैम है और जो लास्ट टाइम राइड भी किया था। सो ऊपर देखो लिखा हुआ है वोकजाल, मतलब होता है रेलवे स्टेशन। सो ये लवी वोकजाल है जो अभी तक हम लोग आ रहे थे। ये है फ्रंट एंट्रेंस वोकजाल का, लवी वोकजाल।
लोग पहुंच चुके हैं अपना पुराना वाला वही हॉस्टल, और साथ में आज है हमारे नेहा रानी, सृजनी, सब हम लोग आए, और मिखाइल और अभिलाष दूसरे वाले टैक्सी में थे, सो वो लोग दूसरे टैक्सी से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्लो कर रहे हैं ना, फेस एक नंबर ग्लो कर रहा है। सो आप लोग बता सकते हो कैसा लग रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस पोजीशन पे एकदम फेस पे आ रही है लाइट, क्योंकि यहाँ पे एक बैनर टाइप का है, सो उसी का लाइट मुँह पे आ रहा है, सो अच्छा लग रहा हूँ। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और रूम मिल चुका है, वही पुराना वाला, मगर मैं था उस कॉर्नर वाले, वो जो कॉर्नर वाला है वहाँ पे मैं था। इस बार वो कॉर्नर वाला तो नहीं मिला, सो इधर वाला मिला। एक चलेगा, सब चलेगा, सब एक ही जैसा है। सो अभी बैग वैग रख दिया, अभी बाहर चलते और बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। सबसे मस्त बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर ये स्ट्रिप वाली लाइट है, और यहीं पे सोने के जस्ट बगल में ही फ़ोन चार्जिंग प्लग मिल जाता है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। रात को कुछ भी करो, आके फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, फ़ोन चार्ज पे लगा के सो जाओ। सो ये वही रूम है जहाँ पे लास्ट टाइम भी स्टे किया था, और जो अभिलाष बैठा हुआ है यही वाला बेड मेरे को इस बार मिला है, जो कि मैं पहले बता रहा था। और अभिलाष का बेड उसके साइड वाला है, और ये जो बेड का अभी बंद पड़ा है, ये बेड पहले मेरा था, और मिखाइल का यही वाला बेड था, और ये वाला कॉर्नर वाला और एक बेड ये अभिलाष का था। सो इस बार सब शफल हो गया, बस मिखाइल का छोड़ के। सो एंजॉय करते, बाहर जाके दिखाते हैं आपको। सो अभी टाइम हो रहा है 9:15, और हमारा प्लान बना है नाइट आउट का। सो सारे मिल के अभी जा रहे हैं बाहर। KFC जो का नॉर्मल होता है कि उसमें तो खाना ही खाना है, और बाद बाकी और क्या क्या घूमते हैं रात को वो आपको दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात है बारिश नहीं हो रही है, बाहर आ गए, अभी चलते हैं। ये लोकेशन पिछले टाइम भी देखा था, इस बार भी देख रहे हो। सो बाहर आए, यहाँ इतना ठंडी नहीं है, शी कॉफ़ी। सो ये सामने मैकडी है, और हम लोग जा रहे हैं KFC। उसमें क्या नहीं मिलता है? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा नहीं मिलता है, सो हम लोग पिज्ज़ा नहीं जहाँ मिलता है वहाँ जा रहे हैं। सो ये सामने फॉगी हो रखा है सामने बिल्कुल, और हम लोग सो फाइनली KFC हम आ चुके हैं, और अभी अंदर जा रहे हैं। सो अंदर जाके आपको क्या क्या ऑर्डर करता हूँ वो दिखाता हूँ। सो यहाँ पे KFC का ख़त्म हो चुका है खाना पीना, और अभी हम लोग चलते हैं बाहर जाकर डिसाइड होगा कि आप कहाँ जाना है। सो अभी हम लोग बाहर निकले, और अभिलाष ने बोला ओपेरा चलते हैं, तो ओपेरा की तरफ चल रहे। और अभिलाष को पूरा इवानो के बारे में सब कुछ पता है, लास्ट व्लॉग में भी बताया था अभिलाष, क्योंकि 2-3 बार से ज़्यादा आ चुका है यहाँ पे। हमारे साथ ही 2 बार आ रहा है, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है, मतलब ये 5वां या 6ठा टाइम है इसका। सो चलते हैं, आज चल के आपको दिखाते हैं। सो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और हमारे लेफ्ट साइड में है ओपेरा हाउस, और उसको थोड़ा सा पास जाकर दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ओपेरा हाउस के बाहर, और उसके सामने का ये है, और जस्ट इसके सामने दिखाता हूँ, ये है ओपेरा हाउस। सो ये ही है वो ओपेरा हाउस है जो लवीव का सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, जहाँ पे लोग आते हैं घूमने, और ओपेरा हाउस जो भी है यहाँ पे देखने आते हैं, सुनने आते हैं। सो ये है, और आपको एक सिनेमैटिक व्यू देता हूँ। कैसा लगा लबीब अभी तक? It's nice. इट्स नाइस। और क्या क्या देखा? Beautiful place. The monuments, the structures, they are very beautiful. The lighting is very nice. And? Very attractive. एंड It's a lovely place. ट्रम, And ट्रॉली the- बस, And the tram. It Ah. reminds me of the way Kolkata. back. Kolkata tram. या मैं कलकत्ता में कभी नहीं ट्रैम में नहीं बैठा हूँ, मगर यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ मैं,
ये कोलकाता का ट्रैम और यूरोप में आके बैठा हूँ और कोलकाता में नहीं बैठा ट्रम में। कोलकाता का ट्रैम और यहाँ का ट्रैम देखने में बहुत सेम है। सिमिलरिटीज है। हाँ, बस शायद कोलकाता का ट्रैम थोड़ा धीरे चलता है यहाँ से, कंपैरिजन मुझे लग रहा है। कंपेरिजन में हाँ थोड़ा सा धीरे चलता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक मोन्यूमेंट बोलते बोलते आ चुके हैं। स्ट्रक्चर्स आर वेरी नाइस। हाँ, तो हम लोग दिख गया डोनर लैब और यहाँ पे दिख रहा है इंडियन मिठाई में भी, और मिठाई दिख गया मेन टर्किश मिठाई है, सॉरी मिठाई होता है एटलीस्ट। सो चलते हैं अंदर और क्या क्या मिठाई लेना है देखते हैं। हम लोग मिठाई ले चुके हैं और अभी जा रहे हैं आर्सन के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग आर्सन के अंदर आ चुके हैं और आर्सन के अंदर अभी ढूंढ रहे सामान क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। लवी बॉय और चॉकलेट सेक्शन में ना यार चॉकलेट ना ले, ये तो हो नहीं सकता। सो ये जो पूरा पोर्शन है ये चॉकलेट वाला सेक्शन है और यहाँ पे एक मिलता है लवीब चॉकलेट, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाए तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लवीब चॉकलेट तो नहीं मिला मगर कीव वाला मिल गया। सो ये कीव चॉकलेट है, पुड्डी के बाल बोलते हैं हम लोग, वो बॉक्स में पैक कर रखा है। सो यहाँ पे सारे सामान रखा हुआ है जो वेजिटेबल्स वगैरह है, वो सब वेजिटेबल्स वगैरह कैन में पैक करके यहाँ रखा गया है। और इधर है नॉर्मल सेक्शन। सो ये आर्सन बहुत ही बड़ा है यहाँ का और इवाना से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखो चॉकलेट का डिब्बा यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा चॉकलेट। और अगर हो सके तो मैं कल आपको दिखाऊंगा चॉकलेट फैक्ट्री, सो कहाँ चॉकलेट बनता है कैसे बनता है वो सब चीज़। और ये देखो ये वाला सेक्शन है, ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन, पूरा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा फ्रूट्स वाला सेक्शन है। और ये वाला फ्रूट्स का नाम मुझे अभी तक नहीं पता सच में इस वाले फ्रूट को क्या बोलते हैं। और ये है केक वाला सेक्शन, और बोल सकते हो जो बेकरी वाला सिस्टम है सब कुछ यहाँ पे है। सो ब्रेड वगैरह सब कुछ यही मिलता है, ये पूरा बेकरी वाला सिस्टम है। इधर भी है और आगे थोड़ा चलते हैं, चल के पूरा बिलिंग करवाते हैं। ले लिया जूस लिया है और कोक लिया है, बाकी बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पे है फिश कलेक्शन, सो फिश ही फिश है, अलग अलग तरीके का सब फिश का कलेक्शन यहाँ पे है। और फिश जो फिश लवर है वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं देखो मैकडी के पास, और मैकडी से हमने कुछ अभी तक लेने कल लेंगे सोचा है, और अभी भी खाना खा के आ रहे हैं और जल्दी जल्दी रूम में जा रहे हैं। अभी रूम में जाके क्या करेंगे, बातें बहुत करेंगे, फिर नींद आने पता नहीं कब तक नींद आएगी, मगर बातें तो बहुत हो गया। अभी लवीब ज़्यादा ठंडा है या फिर इवानो ज़्यादा ठंडा है? दोनों सेम ही है। लवीब ठंडा है, ठंडा लग रहा है, दोनों सेम ही है। बट मेरे को नहीं लग रहा है लवीब में ठंडा इतना, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से भी लगता है कि इवानो ज़्यादा ठंडा है। अब सबका पर्सपेक्टिव अलग है। ऑल्दो वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा नहीं होता। हाँ मगर यहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं है, मगर आज विंडी है, ऊपर से हाँ बारिश भी हुई है, क्लाउडी भी है। इवानो में अगर बारिश होती है तो तुम्हें 2 लेयर कपड़े पहनने होते ही हैं। हाँ और इवानो का हवा बहुत तेज चुभता है। हाँ, और यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल शर्ट्स एंड जैकेट्स। हाँ बस यही बात है। अब इवानो के बाद क्या ही बताऊँ। सो इवानो के साथ लवीब का अगर कुछ कंपैरिजन करना चाहोगे तो क्या क्या कंपैरिजन करना चाहोगे? साइज, लवीव की साइज बहुत बड़ी है, इवानो बहुत छोटा शहर है। और लवीव की जो बिल्डिंग्स हैं हाँ वो ज़्यादा मोन्यूमेंटल है कंपेयर्ड टू इवानो। हाँ इवानो के बिल्डिंग ज़्यादा मॉडर्न है, यहाँ के बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुराने रेट्रो स्टाइल के हैं, रेट्रो यूरोपियन स्टाइल के हैं। हाँ एंड यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स दुकानें बहुत ज़्यादा है इवानो के कंपैरिजन में। और यहाँ पे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इवानो के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट कीव से कम है। अब चलता है इतना तो। हाँ, इतना सिटी में अगर इतना कुछ दे रहे हो तो, इतना अगर ह्यूज सिटी है यहाँ पे, जितनी
लाइक पॉसिबिलिटीज़ है उस कंपैरिजन में सही है, उतना भी ज़्यादा नहीं है अगर मैं बोलूँ भी तो। ओके ओके। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और पीछे हमारा क्रिमिनल गाना चल रहा है, ये कॉपीराइट आएगा तो अभिलाष बोलेगा भाई। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना हॉस्टल और अपने खाना पीना भी साथ में लेके आए, मिठाई भी लेके आए। सो अभी मिठाई सब खाएंगे और अगर हो सके मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं है तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।